चल रहा है और इस चौथे चरण में जो सीमांचल के जितने ज़िले हैं, कोसी के जितने ज़िले हैं, हर जगह दौरा हो रहा है। कल अररिया से किशनगंज आए, इसके बाद कल पूर्णिया में कार्यक्रम है। मूल मकसद है कि पार्टी को विचारधारा को जन जन तक और मजबूती के साथ कैसे पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के हों या पंचायत लेवल के हों या जिला के हों या बूथ के हों, उनसे हम संवाद करें और अपने कामियों को जानें और उस दिशा में हम लोग काम करें और मजबूत हों। संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन की मजबूती कैसे हो, इसलिए जो ग्राउंड में जो वर्कर हमारा है वो पंचायत से, ब्लॉक से आएगा, किसी असेंबली से आएगा, तो उसकी जन समस्या जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। इससे भी जो है हम लोगों को जो है अवगत कार्यकर्ता जो है कराएंगे कि उनके इलाकों में क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है ये दौरा कर रहे हैं। आप देखिएगा जो मौजूदा दौर है, जिस प्रकार से लगातार जो है एनडीए की सरकार बिहार में 20 साल है, केंद्र में समझा जाए तो 11 साल से लोग राज कर रहे हैं, फिर भी सीमांचल का इलाका, किशनगंज का इलाका जो है अब तक जो है गरीबी से, बेरोजगारी से, पलायन से, बाढ़ से लोग जो हैं परेशान हैं। और इस दिशा में कोई काम जो है इन लोगों ने, मौजूदा हुकूमत ने कोई काम जो है किया नहीं। एमओयू का भी मसला था जो अब तक लालू जी के समय जो दिया गया था यूपीए की सरकार में, अब तक जो है उसका भी काम जो है लटका के इन लोगों ने रखने का काम किया है। और हम लोगों को लगता है कि सीमांचल के विकास के लिए हमने पहले भी ये बात कही थी कि सरकार बनेगी तो हम लोग सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे, जिससे लेकर के जो विकास के कार्य जो सीमांचल में जो रुके हुए हैं उसको लेकर के प्रगति हो, तेज़ी से काम हो। और साथ ही साथ आप देखिएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जो फीडबैक मिलता है उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपना विज़न भी बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता चाहती है जानना कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन अगर सरकार में आए तो आप क्या कीजिएगा। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा झेल रही महिलाओं को लेकर के, महिला जो है अपने मन को मार करके अपने पसंद की चीज़ें नहीं ले सकती, खरीदारी नहीं कर सकती, बचत नहीं हो पाता है, कहीं उनको निवेश करना हो तो वो नहीं कर पाती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस बार योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, जिसके तहत अगर सरकार बनेगी तो 2500 रुपये जो है सीधे उनके खाते में हम लोग सरकार जो है डालने का काम करेंगे। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर से जो लोग बहुत परेशान हैं, ज़मीन सर्वे से जो लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। बिहार में सबसे महंगा बिजली पूरे मुल्क में मिलता है और जो स्मार्ट मीटर आया है इससे और जो है लोगों की परेशानी बिजली बिल को लेकर के बढ़ी है। इसको देखते हुए जो फीडबैक मिला, तब हम लोगों ने तय किया कि अगर सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। और यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें दिव्यांग लोगों का है, महिला जो विधवा महिला है उनका है, और जो बुज़ुर्ग हैं वृद्धा लोग जो हैं उनका है। झारखंड में 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करने का काम करेंगे। और भी धीरे धीरे समय समय पे हम लोग जो है क्या करेंगे वो हम लोग बताएंगे। लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने 17 महीने जब हमारी सरकार बनी,
लोग माखौल उड़ाते थे 2020 में कि कहाँ से नौकरी देगा, जब हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का। मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, लेकिन जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे, जब हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराए। आज हम देखिएगा कि आईटी पॉलिसी से, टूरिज्म पॉलिसी से लेकर के हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला, जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल लाया खेल में, उसको भी हम लोगों ने डीएसपी तक अधिकारी बनाने का काम किया। उस दौर में लगभग 72 खिलाड़ी ऐसे चुने गए थे जिनको हम लोगों ने अधिकारी का नौकरी दिलवाया। और ये योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत लोगों को मिला। आप लोग जाति आधारित गणना हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, जितनी आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को जो हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, तो काम हम लोगों ने किया। हम लोग काम में विश्वास करते हैं। लेकिन भाजपा और एनडीए की जो सरकार है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में तरह तरह का बिल ला रही है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, इसका हम लोगों ने कड़ा पुरजोर जो है विरोध पार्लियामेंट में भी किया और जेपीसी में भी अपनी बात को जो है हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से रखने का काम किया। किसी भी कीमत पे जो है वक्फ बोर्ड, वक्फ का जो आया है, जो केंद्र सरकार ने किया है, यह असंवैधानिक है और इसका हम लोग आगे भी विरोध जो है करने का काम करेंगे। और कोई आप लोगों सर, अमित शाह के बयान पर क्या कहेंगे, क्योंकि सदन में काफी हंगामा चल रहा है। हमने तो पहले ही कह दिया, ये लोग भाई आरएसएस जो है, जो बीजेपी है, इनका चरित्र ही यही है। इन लोगों के जहन में कितनी घृणा है। जो महापुरुष हैं, अंबेडकर हों, गांधी हों, नेहरू हों, कर्पूरी हों, इनके पास तो कोई इनका महापुरुष तो है नहीं। देश की आज़ादी में भाजपा आरएसएस का कोई योगदान तो रहा नहीं, जनसंघ का कोई योगदान तो रहा नहीं। तो केवल जितने महापुरुष हैं हमारे, उनको ये लोग इमेज को टेंट करना चाहते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के दिन ये कहते हैं कि स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसी जन्म में जो है 100 करोड़ से ऊपर लोगों को स्वर्ग देने का काम किया, स्वर देने का काम किया, अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, गैर बराबरी के खिलाफ जो है घृणा को मिटाने का काम किया। आज हम सब लोग हैं अगर, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम सब लोग नहीं होते इस जगह पे बैठे हुए। तो जिस प्रकार से उनकी घृणा, मानसिकता, बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, आगे क्या बोले पीछे क्या बोले छोड़ो, वो 17 सेकेंड में ही स्पष्ट हो गया कि उनकी मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। और हमने कई बार भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे फैशन भी है, पैशन भी है, हमारे इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। तो इन लोगों के कुछ भी कहे, सब देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है, इनको करारा जवाब देगी। सर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो वो भाई कहीं भी अत्याचार अगर होगा तो उसके निंदा तो हम लोगों को करनी चाहिए, कहीं भी हो। तेजस्वी जी, मैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा। आप लोगों ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सीमांचल में शेरशाहवादियों की एक बड़ी आबादी है, सुरजापुरी बिरादरी की भी बड़ी आबादी है और 20 से 25 असेंबली सीट पे इनका डायरेक्ट ये कहा जाए कि ये निर्णायक होंगे। तो ऐसे में आपने सीमांचल में कितने मुसलमानों को पिछली बार टिकट दिया था और इस बार टिकट? भाई अब तो अभी तो सर्वे ही हुआ, हमारी सरकार नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार ने ही जो है वो कराया है। और हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेकर के चलना। हम जब कहते हैं ए टू जेड की पार्टी हो, तो ए टू जेड की पार्टी होनी चाहिए और उसमें जिसकी जितनी संख्या, जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है कि सबको जगह मिले। सीमांचल के लोगों ने हमेशा आरजेडी का साथ दिया है सर,
लेकिन सीमांचल से एक भी लोगों को आपने एमएलसी नहीं बनाया सर, एक भी मुसलमानों को। सीधा सवाल। देखिए, तो क्या ये मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए सर? ये आपकी मानसिकता है ना। वोट मुसलमानों का लेंगे सर, और आप बहस क्या कर रहे हैं कह हैं सर, आपको एडवोकेट रामजीत मलानी जी सीमांचल को आप ना एक कहीं आके डिबेट कर लीजिएगा। नहीं सर, आप किशनगंज आए जैसे तो मैं 2020 में आपने वादा किया था यही सीमांचल सवाल काउंसिलिंग सवाल और संजय जी, सीमांचल- मैं आपको सुनता हूँ। मनोज सीमांचल झा, डेवलपमेंट काउंसिल नाम करेक्ट है। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का जो वादा किए थे 17 महीने का सरकार भी थी। हाँ, इस बात पे हमारी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो है बोला कि ऐसे जगह तो हर जगह मांग करने लगेंगे लोग, लेकिन हमने बोला नहीं, जहाँ गरीबी है वहाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस बात की होनी चाहिए। तो अब जब सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। और आप भी जानते हैं कई एजेंडे जो हैं हमारे, हम लोगों ने तो अपने क्षमता का 5% भी नहीं किया है। वो तो 17 महीने जो मौका मिला उसमें हम लोगों ने अगर ऐतिहासिक काम किए। आप बताओ, कहीं जाति आधारित गणना पूरे देश में हुई हो तो आप बताइए, 5 लाख नौकरियां अगर बिना पेपर लीक के अगर 17 महीने में हुई हो तो आप बताइए, आरक्षण की सीमा अगर कहीं 75% की गई हो तो, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक। तो जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो तो पहले कभी नहीं हुआ। सर, किशनगंज सदस्य पे आज़ादी दावा कर रही है सर, क्या कहेंगे सर आप? भाई साहब, आप पॉलिटिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, है सर, ना? आप पॉलिटिकल आपको जनता की समस्या, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछें। कितने सीटों का दावा करेंगे? आप नाम प्रस्ताव हमको बायोडाटा दे दीजिए, आपके नाम पे हम विचार करेंगे। मेरा नाम चलिए, सर कितने सीटों का दावा करेंगे? जिस तरह से प्रगति यात्रा पर क्या करेंगे सर? प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी ये भाई, पूर्णिया में ही पिछले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब उनका जो है ये लास्ट चुनाव है। अब जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा तो सहेगी नहीं, उनको सहने वाली है नहीं। तो ये प्रगति यात्रा नहीं, ये उनका अलविदा यात्रा है। सर, किसानगंज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर देखो, इंडी माफिया, मवेशी तस्कर लगा